हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं और ये जो पिगमेंट होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, जब क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर पढ़े तो हमने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिनको हम लोग अगर बाहर निकालें तो ऐसे दिखेंगे। इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है ग्रेनम। ये जो ग्रेनम होते हैं ये थाइलेकोइड के आपस में मिलने से बने होते हैं, अरेंज होने से। आपस में ऐसे सिक्के नुमा थाइलेकोइड के मिलने से बनते हैं ग्रेनम। और ये थाइलेकोइड को अगर हम अलग करें तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैंने 2 थाइलेकोइड बनाए हैं। तो ये जो थाइलेकोइड का मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम यानी कि रिएक्शन सेंटर जो यहाँ पे बने हुए हैं, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों बने हैं। ये है 1, ये है 2। जो फोटोसिस्टम 2 होता है 680 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जो फोटोसिस्टम 1 होता है वह 700 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये मैंने पढ़ाया था। और इन्हीं फोटोसिस्टम के चारों ओर पिगमेंट मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो इनमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो पिगमेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है यह क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है और यह हरे रंग का वर्णक है, मतलब ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। क्लोरोफिल मुख्य रूप से 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और ई। उसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी 4 होते हैं और एक होता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल। इस प्रकार से टोटल 10 टाइप के क्लोरोफिल होते हैं। पर सारे 10 टाइप के क्लोरोफिल में 2 टाइप के क्लोरोफिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो सभी ग्रीन प्लांट में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो होता है नीले हरे रंग का होता है और यह पेट्रोलियम ईथर में विलय होता है। प्रकाश संश्लेषण के समय क्लोरोफिल ए लाल व बैगनी प्रकाश को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल ए का सामान्य सूत्र C55H72O5N4Mg है। दूसरा देखते हैं क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी जो होता है यह पीले हरे रंग का होता है। जैसे क्लोरोफिल ए को हम लोग देखें नीले हरे रंग का होता है, क्लोरोफिल बी पीले हरे रंग का होता है और यह मेथिल अल्कोहल में विलय होता है। वह पेट्रोलियम ईथर में होता था, यह मेथिल अल्कोहल में विलय होता है। प्रकाश संश्लेषण के समय यह वर्णक भी बैगनी और लाल प्रकाश को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल के 2 फॉर्म अभी तक पाए गए हैं आधुनिक खोज के अनुसार। एक तो है क्लोरोफिल बी 640 और एक है क्लोरोफिल बी 650। ये 2 फॉर्म पाए गए हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है C55H70O6N4Mg। यहाँ सिर्फ H70 है और वहाँ 72 था, O5 था, यहाँ O6 है। इतना सा अंतर है। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है, विल स्टेटर और स्टॉल फिशर इनके अनुसार, इन्होंने जो खोज किया था 1912 में स्टडी किया था, उनके अनुसार यह पता चला कि यह एक टेडपोल लार्वा के जैसे होता है जिसमें एक सिर होता है और एक टेल होता है, मतलब हेड टेल दोनों पाए जाते हैं। तो हेड वाला जो पोर्शन होता है वह पायरोल रिंग का बना होता है, पायरोल ग्रुप का, और जो टेल वाला पोर्शन होता है फाइटोल ग्रुप का बना होता है। तो हेड वाले पोर्शन को हम लोग पायरोल भी बोल सकते हैं। तो पायरोल में क्या क्या होते हैं देखो। क्लोरोफिल की आधारभूत संरचना होती है जो एक पोरफायरिन होता है। पोरफायरिन सिस्टम जो होता है वह पायरोल रिंग का बना होता है। जैसे सीधे स्ट्रक्चर में चलते हैं और देखते हैं, ये है स्ट्रक्चर। तो ये है टेट्रा पायरोल रिंग। टेट्रा पायरोल रिंग कहने का मतलब 4 पायरोल रिंग होंगे, 1 2 3 4। एक चारों कोनों में जो रिंग हैं इनको बोला जाता है पायरोल रिंग। प्रत्येक पायरोल रिंग में 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन होता है। जैसे देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन। ऐसे 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन का एक पायरोल रिंग बना होता है और 4 पायरोल रिंग क्लोरोफिल के हेड में होते हैं। और चारों पायरोल रिंग आपस में मीथेन ब्रिज द्वारा जुड़े होते हैं, मीथेन ग्रुप द्वारा इधर आपस में जुड़े होंगे और इनके मध्य में मैग्नीशियम पाया जाता है। ये होता है इसका हेड का स्ट्रक्चर। और इसका जो टेल होता है वह फाइटोल चेन का बना होता है। तो फाइटोल चेन क्या होता है? एक हाइड्रोकार्बन चेन होता है जहाँ कार्बन हाइड्रोजन का एक लंबा चेन पाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। यह हेड से जुड़ा हुआ होता है और एक लंबा चेन के रूप में पाया जाता है। यहाँ आप लोगों को बता दें कि जो फाइटोल चेन होता है
यह फाइटोल चेन हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर हेटर होता है, जबकि जो पायरोल रिंग होते हैं यह वाटर लविंग होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो ये इनका फीचर्स है, स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का। आगे देखते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं ये पीले अथवा नारंगी रंग के होते हैं, और कैरोटीनॉइड्स के दो रूप पाए जाते हैं या दो प्रकार के होते हैं बोल सकते हैं कैरोटीनॉइड्स। और कैरोटीनॉइड्स का जो मुख्य कार्य होता है वह प्रकाश संश्लेषण के समय फोटो ऑक्सीडेशन क्लोरोफिल की रक्षा करना होता है। कैरोटीनॉइड्स के कौन कौन से दो टाइप होते हैं, एक होता है कैरोटीन्स और एक होता है ज़ैंथोफिल। तो पहला देखते हैं हम लोग कैरोटीन्स क्या होता है। कैरोटीन्स जो होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चैन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का अनसेचुरेटेड चेन होता है। इसका सामान्य सूत्र होता है C40H56। और यह जो कैरोटीन्स होते हैं ये अल्फा और बीटा दो टाइप के होते हैं। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर में। यह है बीटा कैरोटीन, यह है अल्फा कैरोटीन। तो इनमें हम देख सकते हैं कि जितने भी बीच बीच में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड हैं सारे बॉन्ड डबल बॉन्ड हैं। तो जब डबल बॉन्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच तो उसको बोला जाता है अनसेचुरेटेड चेन। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो उसको हम लोग बोलते सेचुरेटेड चेन। तो ये दो टाइप के होते हैं हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं जिनके किनारे पर आयोनायन वलय लगे होते हैं। हाइड्रोकार्बन चेन और किनारे पर आयोनायन वलय, आयोनायन रिंग लगे होंगे। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कैरोटीन। ये कैरोटीन का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट देखते हैं ज़ैंथोफिल। तो ज़ैंथोफिल जो होता है सेम टू सेम कैरोटीन्स के जैसे ही होता है, पर ये जो ज़ैंथोफिल होगा यह पीले रंग का वर्णक होता है और कैरोटीन होता है नारंगी रंग का वर्णक और ज़ैंथोफिल पीले रंग का वर्णक। और ये भी हाइड्रोकार्बन चेन का बना होता है जो जनरली फोटोसिस्टम 2 के पास पाया जाता है। और इसमें इसका सामान्य सूत्र होता है C14H56O2। सिर्फ इसमें क्या ऐड है, O2 ऐड है। और जो O2 ऐड होता है यह पोरफायरिन रिंग में हो जाता है। जैसे देखो ये जो पोरफायरिन रिंग है इसमें कहीं किसी भी जगह पर, जैसे यहाँ पे किसी भी एक जगह पर क्या ऐड होता, O2 जुड़ा हुआ होता। तो O2 बस एक्स्ट्रा हो जाता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है, तो वह बन जाता है ज़ैंथोफिल। आगे देखते हैं फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स जो होते हैं ये मुख्यतः भूरे एवं लाल रंग के होते हैं। फाइकोबिलिन्स मुख्यतः ब्राउन एंड रेड कलर के पिगमेंट होते हैं और इसके दो फॉर्म हैं। कौन कौन से, फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। तो फाइकोइरिथ्रिन जो होता है यह बनाता है रेड कलर और फाइकोसाइनिन जो होता है यह बनाता है ब्राउन कलर। तो ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वह क्लोरोफिल के समान ही होता है। जैसे क्लोरोफिल में टेट्रापायरोल रिंग पाया जाता है ना, उसी प्रकार से इसमें भी टेट्रापायरोल रिंग पाया जाता है। सिर्फ इनमें मध्य में मैग्नीशियम और टेल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल में हम लोग देखे एक लंबा हाइड्रोकार्बन का फाइटोल चेन पाया जाता था, टेल जिसको बोलते थे, पर इसमें ना ही बीच में मैग्नीशियम है और ना ही इसमें टेल पाए जाते हैं। इसको बोला जाता है फाइकोबिलिन्स। ये फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन होते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है C33H38N4O6। ये इसका सामान्य सूत्र है। तो आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे लाइट रिएक्शन।